नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 2 बज गए हैं, लेकिन आज तक पर रूस और यूक्रेन जंग के 22वें दिन भी महाकवरेज जो है वो लगातार जारी है। और ये खबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 22वें दिन जैसे लड़ाई एक फैसले के मोर्चे तक आ पहुंची है। हम आपको बता दें कि रूस वापस कदम खींचने को राजी नहीं, तो यूक्रेन को तमाम हार के बाद भी सरेंडर का कोई दूरदराज तक इरादा नहीं है। अमेरिका से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक में सख्तियों की मिसाइल तान दी है, लेकिन रूस है कि वो टस से मस नहीं। सुबह से राजधानी कीव तक पर संकट जो है वो बारूदी बादल घने हो गए हैं। रह रहकर धमाके हो रहे हैं। कीव के अलावा दूसरे शहरों पर लगातार हमलों से जंग जैसे हालात यहां दिख रहे हैं। जंग लगातार जारी है, लेकिन कीव क्या तबाही के मोड़ पर जाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब तक आपको बता दें, यूएस का दावा है कि 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, 14,000 सैनिक ज्यादा हैं जो घायल हैं। उधर यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि तमाम मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए रूस लगातार रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। शहर दर शहर आप नाम बदलते जाइए। ये बर्बादी की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हर एक शहर से हैं और ये आज के यूक्रेन की दास्तान है। रिहायशी इलाकों पर जमकर मिसाइलें बरस रही हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है। मारियोपोल में थिएटर पर एक रूसी रॉकेट गिरा और यह बताया जा रहा है कि जिस थिएटर पर यह रॉकेट गिरा है वहां पर 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो शरणार्थी बनके छिपे हुए थे। तो ये तस्वीर देखिए आप, यूक्रेन पर रूस का एयर स्ट्राइक है और इस एयर स्ट्राइक में अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि तमाम इलाकों को ध्वस्त कर दिया गया है। जहां जहां यहां पर बम गिराए जा रहे हैं, हर एक इलाका धधक उठा है। आग की लपटें आसमान को पहुंच रही हैं और ये उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि यूक्रेन किस तबाही के, किस बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। जरा देखिए एक बार गौर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के तमाम ठिकाने हैं, अलग अलग इलाके हैं। रूस कह रहा है कि जहां जहां से हमला हो रहा है उन इलाकों को हम नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है। लेकिन फिलहाल ये सैटेलाइट तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर जो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। रिहायशी इलाका ये है और धधक रहा है ये इलाका। अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको इस वक्त आज तक पर दिखा रहे हैं और ये तमाम इलाकों में जो एयर स्ट्राइक से बम बरसाए गए हैं, इन बम के धमाकों में ये रिहायशी इलाके उड़ चुके हैं। अब बात करते हैं 8 तस्वीरों को लेकर। अलग अलग इलाके हैं। पहली तस्वीर मारियोपोल की, जहां पर थिएटर में हमला हुआ है, कहा जा रहा 1,000 लोग यहां थे। दूसरी तस्वीर भी मारियोपोल की ही है, जहां पर रूसी टैंक को उड़ाने की बात कही जा रही है। यहां पर तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कहा जा रहा है कि रूस रुकेगा नहीं और यूक्रेन हार नहीं मानेगा। हमारे संवाददाता राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपको बता दें कि वेटरन हैं, फौज को समझते हैं, युद्ध को समझते हैं और पहले दिन से लगातार आज तक के लिए वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, अगर अब इस स्थिति में यहां पर हम आ चुके हैं जहां पर रूस रुक नहीं रहा और यूक्रेन हार नहीं मान रहा, तो क्या लग रहा है वहां पर? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये युद्ध किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शुभांकर, ये युद्ध में दोनों चीजें, मिलिट्री और डिप्लोमेसी, साथ साथ चल रही हैं। अगर आप देख रहे हो, पहले दिन से भयंकर बमबारी हुई है, भयंकर तबाही हुई है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी नहीं रुकी है, चलती रही है। अभी भी दोनों देश रोजाना बातचीत कर रहे हैं वर्चुअली और अभी एक 15 पॉइंट पीस प्रोग्राम तैयार हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। कब होगी ये डेट और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक जो मिलिट्री कार्रवाई है वो चलती रहेगी और जो आम आदमी है वो इसी तरह से मरता रहेगा इस लड़ाई में, क्योंकि ये बहुत भयंकर युद्ध है। आपने देखा खार्किव में, सुमी में, मरियापोल में और अभी जो खरसोन में किस तरह की तबाही हुई है, किस तरह लोग हताहत हुए हैं। जहां तक मरियापोल का सवाल है, वहां 1,000 लोग थे उस थिएटर में। उसके ऊपर जो हवाई हमला हुआ है उसमें सुना है कि काफी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं इस वक्त भी, लेकिन रूस ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई एयर स्ट्राइक किया ही नहीं। देखिए, मैं जो देख रहा हूं इस वक्त, जिस तरह से यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है, इतनी अपील की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हर जगह, यूएस कांग्रेस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हर उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बात करके देख ली, हर देश के, लेकिन कोई भी जो बेसिक डिमांड्स हैं, नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने की और हवाई जहाज देने की, उन पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये कारण है, मुझे लगता है, जो जेलेंस्की को इस नरम रुख की तरफ लेके जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं
उस दिशा में बढ़ रहा है जब ये दोनों बैठकर बात करने को तैयार हो जाएंगे और कोई समाधान का रास्ता निकल जाएगा। नहीं, एक और सवाल राजेश यहां खड़ा होता है सप्लाई लाइन को लेकर, रूस की तरफ से जो हमले की इंटेंसिटी है उसके धीमे होने को लेकर। ये धीमे इंटेंसिटी क्या उन खबरों को पुख्ता करती है जिसमें कहा जा रहा था कि रूस का हथियार कम हो गया है, चीन से वो हथियार मांग रहा है, या इंटरनेशनल दबाव जो है अलग अलग तरीके से, ये उसका असर है? बिल्कुल शुभांकर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं उसका असर लग रहा है। देखिए, जहां हम देखें, चाहे वो चेरनाहिव हो, वो बेलारूस बॉर्डर के बहुत नजदीक है जहां से सप्लाई आ सकती है। खार्किव हो, बहुत नजदीक है, 20 किलोमीटर दूर है रूसी सीमा से। मरियापोल हो, दोनबास से 8 किलोमीटर दूर है। चाहे फिर वो आपका नीचे खरसोन हो, वो क्रीमिया से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं वो इलाके जो उनके कंट्रोल के एरिया के नजदीक हैं, जहां से गाड़ियां आ सकती हैं, ट्रक आ सकते हैं सप्लाईज के, वहां ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, लगातार वो अपनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे कीव शहर हो गया, या जो थोड़े शहर अंदर की तरफ हैं, तप्रोजिया हो गया, निप्रो हो गया, वहां हम देख रहे हैं कि रूसी फौज एक विराम ले रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां मिलिट्री ऑपरेशन रुक गए हैं, लेकिन एक विराम ले रही है। शायद जो ये कमी हो गई है आपूर्ति की, इनको स्टॉकअप करने के लिए, ताकि जब वो स्टॉकअप कर लेंगे स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, एम्युनिशन के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर, उसके बाद मेरे ख्याल जो मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे, दोबारा चालू हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ जैसे कि आपने बोला, बातचीत चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद कोई समाधान तब तक निकल जाए, ताकि आम आदमी जो इस लड़ाई में एक जो मानवीय त्रासदी हो रही है उसमें कुछ कमी आ जाए। बिल्कुल राजेश, आप तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर लौटेंगे, आपसे और ताजा जानकारियां लेंगे। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल अमेरिकी संसद को संबोधित किया। जेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मशहूर भाषण याद दिलाया और बाइडेन को दुनिया में शांति का अगुवा बनने की उनसे अपील की। Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone over Ukraine to save people? Is this too much? I have a dream. These words are known to each of you. Today I can say, I have a need. I need to protect our sky. तो यहां पर आपने सुना और आसान शब्दों में उन्होंने कह दिया कि लड़ेंगे नहीं हम, लेकिन लड़वाते रहेंगे जरूर। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये जो स्ट्रेटजी है जो बाइडेन और अमेरिका की, कि हम लड़ेंगे नहीं लेकिन इस युद्ध को लड़वाते रहेंगे, उसमें हम लगातार हथियार देते रहेंगे, इस स्ट्रेटजी को कैसे देखा जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक पैरेलली युद्ध रशिया और अमेरिका के बीच में चल रहा है, जहां अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका काफी एक्टिव है। देखिए, ये मेरी निजी राय है, मैं नहीं इसको एनालिसिस में डालना चाहता, लेकिन मेरी राय ये है, और बहुत से लोग इससे सहमत होंगे, ये लड़ाई बेसिकली अमेरिका और रूस की है। यूक्रेन को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, जेलेंस्की सिर्फ एक मोहरा बन गए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, एक अच्छा लीडरशिप प्रदान किया है। उन्होंने जिस प्रकार की लीडरशिप दी है, यूक्रेन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, और यूक्रेन लोग बहुत बहादुरी से लड़े हैं, बहुत जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जेलेंस्की सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं। यूक्रेन को एक प्लेग्राउंड के तौर पे यूज किया है अमेरिका ने और रूस ने अपनी जोर आजमाइशी के लिए। और यहाँ के बेचारे लोग जो हैं, जो गरीब, जो और यूक्रेन के लोग इतने अच्छे लोग हैं, बताऊं आपको कि मैं पूरी दुनिया घुमा हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग मैंने दुनिया में बहुत कम मुल्कों में देखे हैं। और ये लोग इसमें पिस रहे हैं, इस पावर गेम में, इस पावर प्ले में, इन दो बड़े मुल्कों के बीच में। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो बोला है बाइडेन ने, हम 800 आर्टिलरी, ये एयर डिफेंस पीसी सिस्टम्स देंगे। देखिए, इनकी कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो देना चाहते हैं तो पेट्रियट सिस्टम दें, जो उन्होंने पोलैंड में लगाया है, जो सही में घातक सिस्टम है और यूक्रेनियन स्काइज को प्रोटेक्ट कर सकता है।